हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो के टाइटल से आपको आइडिया हो चुका होगा कि मैं आपको अपने माइनिंग प्रॉफिट दिखाने लगा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मेरी दो रिग्स हैं, एक 1660 सुपर की और दूसरी 3090 की। 1660 सुपर के मेरे 5 कार्ड्स हैं जिसका हैश रेट होता है 158.03। ठीक है, आप 158 कंसिडर करें। सेकंड जो मेरी रिग है 3090 की, उसका हैश रेट है 484। दोनों का हैश रेट में बहुत डिफरेंस है और दोनों की माइनिंग स्पीड में भी बहुत डिफरेंस है। जो मेरी 1660 सुपर की जो हैश रेट है वो ऑन ऑफ भी होती रहती है, मतलब उसका सॉफ्टवेयर करप्ट भी करता रहता है, तो वो ज़्यादा नहीं चलती। मतलब ये है कि एक महीने में कम से कम 20 एक दिन चलती है, तकरीबन 10 एक दिन वो बंद ही रहती है। तो इससे भी उसकी स्पीड माइनिंग पे इफेक्ट होता है। और दूसरा जो 3090 है मेरा, वो कंटिन्यूसली चल रहा है और उसकी माइनिंग मतलब उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है और वो एक अच्छा कॉइन जनरेट कर रहा है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको लोगों को बता दूं कि मोस्टली लोगों का मुझसे यही क्वेश्चन होता है कि आपने एक माइनिंग रिग लगाई हुई है, 1660 सुपर की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपका मंथली जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो क्या होता है। मैंने लगाया था 1 जून 2021 को 1660 सुपर की रिग लगाई थी। तो तब जो मेरा फर्स्ट मंथ का जो बिल था वो 6000 समथिंग था। उसके बाद 6500, उसके बाद मतलब वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करता गया। अब जो लास्ट जो मुझे बिल आया वो 8700 बिल आया, मतलब पर मंथ का। दूसरी बात ये, मोस्टली ये क्वेश्चन भी आता है कि भाई हम पहले इतना माइन कर रहे थे, अब हमारी माइनिंग स्पीड कम हो गई है। अब उसकी वजह ये है कि जो इथेरियम की प्राइस डाउन होने की वजह से उसकी डिफ़िकल्टी ज़्यादा हो गई है। जब मैं सबसे मतलब स्टार्ट में जब मैं माइन कर रहा था तब मैं 10 डेज़ के अंदर 1666 मतलब 1660 सुपर की बात कर रहा हूँ मैं, 10 डेज़ के अंदर मैं 0.5 माइन करता था, 0.5 इथेरियम माइन करता था विद इन 10 डेज़। मतलब रफली अब यूँ समझ लें कि एक मंथ अगर मैं कंटिन्यूसली चलाता तो मेरा 0.15 इथेरियम माइन हो चुका होता था। अच्छा, ऐसा ऐसा करते करते क्या हुआ कि अब वो 0.6 मेरा एक महीने में जाकर माइन होता है, क्योंकि उसकी डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा हो गई है 1660 सुपर पर। जो 3090 की रिग है वो मुझे लगाए हुए कुछ टाइम ही हुआ है, उस पर मैंने आज मतलब कोई 2-4 दिन पहले 0.6 इथेरियम माइन कर लिया। उसकी जो मैंने मिनिमम पे आउट रखी हुई है वो 0.2 रखी हुई है, क्योंकि उसका हैश रेट ज़्यादा है तो वो ईजिली माइन कर लेता है। उसका मुझे बिल इसलिए नहीं आता क्योंकि वो जिधर मैंने लगाई हुई है वो रिग, वो मुझे वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी मुझे फ्री है, तो वो मुझे टोटल प्रॉफिट ही है अभी तक। 1660 सुपर का ये है कि मुझे पर मंथ पे करना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो होते हैं। उसके अलावा कि मुझे रफली अब यूँ समझ लें कि मतलब $250-300 बन ही जाते हैं रफली। अगर मैं पहले की बात करूँ तो पहले मुझे बहुत ज़्यादा बनते थे। अब मैं आपको अपना प्रॉफिट दिखाता हूँ, आपको मैं अपने लैपटॉप की तरफ लेके जाता हूँ, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ दोनों रिग्स के बारे में, आपको बताता हूँ कि उनका हैश रेट क्या है, पर डे क्या जनरेट कर रहे हैं और पर मंथ क्या जनरेट कर रहे हैं, दोनों के बारे में आपको बताता हूँ। तो आपका लैपटॉप की तरफ लेके जाऊँगा, वहाँ मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करूँगा ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका क्या जनरेट हो रहा है। दूसरी बात ये, एक और क्वेश्चन मेरे जहन में है कि मोस्टली लोग मुझसे ये पूछ रहे होते हैं, आपने HiveOS अपनी रिग से किस तरह कनेक्ट किया है। ये मैं बता के थक गया हूँ कि HiveOS एक सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन आप गूगल करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जब वहाँ पे आप सेटिंग करते हैं HiveOS पे, अपने रिग के बारे में लिखते हैं कि भाई ये मतलब आप जब अपना HiveOS ओपन करते हैं, वहाँ पे अपना मेल आप डालेंगे तो वहाँ पे आपको एक कन्फिग फाइल डाउनलोड होती है। वो कन्फिग फाइल आपने अपने फ्लैश में बूट करनी होती है, वो उसका मेथड मैं अपने ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ। अच्छा, वो आप जब बूट करते हैं वो फ्लैश आप लगाते हैं अपने माइनिंग रिग में, ठीक है। अब वो फ्लैश माइनिंग रिग में लग गई, यहाँ से जब आप अपना लॉगिन करेंगे, यहाँ से आप अपना जब उसका बायोस सेटिंग करेंगे पूरी, तो वो ऑटोमेटिकली उस रिग से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक सिंपल सा मेथड है, मैं 2-3 दफ़ा ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अब चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ, मैं आपको दोनों माइनिंग रिग्स के आपको प्रॉफिट दिखाता हूँ कि मैंने अब तक क्या माइन कर लिया है। 1660 सुपर को ऑलमोस्ट आई गेस 1 ईयर होने वाला है, और जो 3090 है उसको आई गेस 4-1 महीने ही हुए होंगे। तो चलें लैपटॉप की तरफ चलते हैं, तो फिर ये आपको मैं हम आ गए दिखाता हूँ। लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं नैनोपूल यूज़ कर रहा हूँ। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने 3 पूल्स का कंपैरिजन किया था कि कौन सा पूल ज़्यादा अच्छा है। एक था ईथरमाइन, वो नो डाउट बहुत अच्छा पूल है, छोटे माइनर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा पूल है, क्योंकि उस पर मिनिमम लिमिट आप बहुत कम कर सकते हैं। लेकिन जो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि उसकी जो गैस फीस है, मतलब जब आप विड्रॉ कर रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपको पे करनी पड़ती थी। इसीलिए मतलब उसका ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन अब ये है कि वो पाकिस्तान में बंद हो गया है ड्यू टू सम इशू, अब वो पाकिस्तान में वर्क नहीं करता। नैनो पूल है, ये भी बहुत अच्छा पूल है छोटे माइनर्स के लिए आप कह सकते हैं, क्योंकि इस पे जो मिनिमम लिमिट है वो आप 0.05 रख सकते हैं। अब इसका ये है कि जो इसकी गैस फीस है, मतलब जिसका आपने पे करना होता है फीस,
वो 1% है। मतलब आप जितना मर्जी माइन करें, लाइक अगर आप 1 इथेरियम भी माइन करें तो आपको सिर्फ 1% पे करना पड़ता है। ये भी सही है, काबिल कबूल है। आपको मैं अपने दोनों रिग्स दिखाता हूँ यहाँ पे। ये एक इंटरफेस है, इसका एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर आपको इजीली अपना, अगर आप वहाँ पे एक ऑप्शन होता है नीचे कैलकुलेट का, वहाँ पे अगर आप हैशेट लिखें, लेट्स सपोज मैं 158 लिखता हूँ, 158 हैशेट लिखता हूँ, तो वो उसका पूरा चार्ट बना के दिखा देगा कि आपने पर डे कितना माइन करना है, पर वीक कितना माइन करना है, पर मंथ कितना माइन करना है। वो आपको लैपटॉप पे नहीं दिखाएगा, वो आपको मोबाइल पे ही दिखाएगा। यहाँ मैं आपको अपनी पहली रिग दिखाता हूँ, 1660 सुपर की। यहाँ साथ में दूसरा भी खोल लेता हूँ, मतलब आपको अपनी 3090 रिग भी दिखा देता हूँ, उसका भी कंपैरिजन कर लेते हैं। ये क्विक स्टार्ट माइनिंग। अब ये जो है, मतलब ये देखें, यहाँ मैंने मिनिमम पे आउट 0.05 रखी हुई है, क्योंकि ये 1660 सुपर के 5 कार्ड और इसका हैशेट 158 है। फिलहाल आपको ये चार्ट ब्लैक नज़र आ रहा होगा, क्योंकि 3-4 दिन से रिग बंद है, मैंने अभी इसको ऑन नहीं की। अब आप ये देखें, ये फिलहाल यहाँ 40% माइन हो चुका है 0.05 का। अगर इसको हम उसमें देखें तो ये 56 USD माइन हो चुके हैं। अगर इसको मैं टोटल पेमेंट देखूं तो टोटल पेमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.68, मतलब 0.7 आप कंसीडर करें, 0.7 इथेरियम मैंने माइन किए हैं अभी तक। ये मेरी तकरीबन 11 पेमेंट्स आ चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं 0.5 मतलब इसमें 1% चार्जेस काटेंगे, मतलब 1% काटेंगे तो 0.4849 बनता है। यहाँ पे मैंने 0.2 इसलिए रखा था क्योंकि जब नैनोपुल की अपडेट आई थी तो उन्होंने मिनिमम पेमेंट 0.2 कर दिया था। ये कुछ टाइम के लिए ही था, लेकिन जब ये मेरा पूरा हो गया था, मतलब माइन पूरा हो गया था, उसके बाद दोबारा मैंने ये 0.5 सेट कर दी थी। मतलब मेरी 11 पेमेंट्स है इस पे, और 0.7 इथेरियम माइन हुआ है, जिसमें से मेरा, मतलब आप यूँ समझ लें कि काफ़ी टाइम मेरी रिग बंद भी रही है। इसके अलावा जो मेरी दूसरी रिग है 3090 की, ठीक है, ये मेरी अभी एक पेमेंट आई है, मतलब 2-1 दिन पहले पेमेंट आई है, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। ये मेरी 3 पेमेंट्स हो चुकी हैं, 0.19, 0.2, 0.2, मतलब कंफर्म पेमेंट। और ये मेरा 0.6 ऑलमोस्ट, मतलब 0.599, ये मेरा 0.6 इथेरियम माइन हो चुका है इस पे। ये आप देख सकते हैं, फरवरी में लगाई थी, मतलब कुछ ही महीने हुए हैं, ऑलमोस्ट 4 महीने आप कह सकते हैं, 3-4 महीने हुए हैं कुछ। और ये 0.6 इथेरियम माइन कर चुका है, जबकि ये मेरा अच्छा भला इसको टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला, और इसने 0.7 माइन किया है। एक तो वजह इसकी हैश रेट भी है, दूसरी वजह इसकी क्या कहते हैं, मैंने रिग बंद भी रखता रह गया हूँ। और ये जो है, मतलब ये 3090 वाली रिग है, इसका आप हैश रेट देखें 484 हैश रेट है। अब ये इसने देखें यहाँ पे 0.2 माइन करेगा ये ऑलमोस्ट 1 मंथ में, ठीक है, जहाँ ये 0.05 माइन करता है ऑलमोस्ट 1 मंथ में, ठीक है। तो ये बहुत डिफरेंस है, हैश रेट बहुत मैटर करता है। जो लोग कहते हैं कि ना, मुझसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछे होते हैं, मैं कौन सा कार्ड लूँ तो इतना माइन होगा, कौन सा कार्ड लूँ तो इतना माइन होगा। तो उनके लिए यही है कि यार वो कार्ड पे डिपेंड तो करता ही करता है, बट उनकी स्पीड पे डिपेंड करता है कौन सा कार्ड क्या स्पीड दे रहा है। अब आपको जो मेन क्वेश्चन है वो ये कि आप जो पूछते हैं कि यार मैं एक कार्ड लगा लूं तो मैं माइनिंग कर सकता हूँ, नो डाउट आप माइनिंग कर सकते हैं, बट उसका सीन ये होता है कि क्या कहते हैं, आप मतलब जो आपकी पे आउट लिमिट है वो अब 0.02 है, यहाँ पे 0.05 है यहाँ पे। अब ये मेरे 5 कार्ड 0.05 एक महीने में जाके ऑलमोस्ट करेंगे। अगर आप एक कार्ड लगाएंगे, उसकी जो पे आउट लिमिट होगी 0.05, वो कितने दिनों में जाके करेगी, ये जरा आप सोचें। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि कम कार्ड फायदा नहीं देगा आपको, ज़्यादा कार्ड होंगे तो आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ेगा, और आपकी जो ROI है वो बहुत डिले हो जाएगी। तो अगर आपके पास बजट अच्छा है, लाइक ज़्यादा कार्ड्स लगा सकते हैं तो लगाएं, अदरवाइज आप नहीं लगाएं, अपने पैसे बाउंड बिल्कुल मत करिएगा। तो ये मेरा लाइक दोनों का डिफरेंस था। अब ये जो मैं, सॉरी एक और बात बता दूं, ये जो मेरी रिग लगी हुई है, इसके जो इलेक्ट्रिसिटी है मुझे 0 चार्जेस है उसके, क्योंकि जहाँ मैंने ये लगाई हुई है वहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल फ्री है। तो ये 0.6 इथेरियम, तो टोटली मेरा प्रॉफिट है। इसमें 11 पेमेंट्स हैं, 11 पेमेंट्स में अगर हर दफ़ा आप यूँ समझे, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला, तो 12, जो मुझे 12 दफ़ा बिजली का बिल पे करना पड़ा, वो भी आप डिडक्ट कर सकते हैं। अगर आप लाइक 7,000 भी पर मंथ एवरेज लगाएं तो मुझे ऑलमोस्ट 1,14,000 मुझे बिल पे करना पड़ा है, ठीक है। तो
वो आप डिडक्ट करें, और इसके अलावा अगर आप इसकी प्राइस टोटल करें उसमें से 1,14,000 माइनस कर दें, तो अब तक ये मेरा प्रॉफिट है। और मेरी इन्वेस्टमेंट इस रिग पे मेरी 7 लाख थी, क्योंकि तब प्राइस बहुत हाई थी, और इस पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये मैंने यूके से ख़रीदे थे कार्ड, तो ये मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़े, पाउंड्स में पड़े। तो इसका ये चलो एक एज ही है कि कंटिन्यूसली अल्हम्दुलिल्लाह से चल रही है, और मुझे इलेक्ट्रिसिटी की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जहाँ मैंने ये लगाई हुई है वहाँ ये बंद नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी जाती नहीं है, और मुझे उसके चार्जेस भी नहीं पे करने पड़ते। तो ये टोटली मेरा प्रॉफिट है, विन विन सीन है। तो यही कुछ डिफरेंस था और कुछ बातें थी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।